आइए आइए। बस बाकी ये कुछ बातें रहेगी। सर आप सर खिलाएंगे ना सर, थोड़ा सा काटे छोटा सा पीस ये है ना, इधर ले लो। नहीं ये हाथ से। किसमें सर आप भी थोड़ा सा सर को खिलाएं ना। वैसे ही आपने कौन सी थोड़ी पता नहीं कौन कौन सी बातें कर दी मतलब मैंने भी तो खिलाना है। आप लोगों के मुंह में पानी तो आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मिल जाएगा आप लोगों को। मैं चाहूंगा कि सर के खिताब से पहले भी आपने तालियां बजाई हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड तालियां होनी चाहिए और ये मोहब्बत का एक नजराना होना चाहिए। मैं मुल्तमस हूं अल्लामा इलियास सत्तार साहब से कि वो इस तकलीफ से अपना इज़हार ख्याल करवाएं। आप सबकी बहुत सारी अल्लाह थोड़ी सी वैसे आवाज आ रही। अल्लाह का लाख लाख फजल है कि आप लोगों के दिल में इतना मोहब्बत डाला, और ये अल्लाह के मर्जी होता है तो होता है। जब मैंने कादियानियत का मजमून लिखा था तो मैंने प्रिंट करने लोगों को भेजा था, लेकिन अपना नाम नहीं दिया था उसमें कि ये अल्लाह का करम है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और दिया भी नहीं था नाम कवरिंग लेटर में। लेकिन किसी ने प्रिंट नहीं किया तो फिर खुद को मेरे को जाना पड़ा, और फिर बाद में प्रिंट हो गया। तो ये अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को बढ़ाना चाहता है तो बंदे का खाली टेस्ट होता है कि तुम खुद भी चाहते हो बढ़ाना, या तुम्हें भी आज सीन के सारी के साथ आप बढ़ना चाहते हो। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना इससे नाम पैदा कर दिया कि ये मैंने तो अपना नाम भी नहीं रखा था। बल्कि स्कूल लाइफ में मेरे को याद है क्लास 9 में आता है नाम का स्पेलिंग को मैट्रिक के लिए देते थे, तो वो चेक करने आता। तो मैंने अपना नाम का स्पेलिंग भी कभी डिसाइड नहीं किया था क्लास 9 तक। तो मैंने बोला सर शैतान जो था वो अपना नाम के चक्कर में शैतान बना, तो नाम का होना ही नहीं चाहिए। तो मेरा नाम नहीं लिखा, तो प्रिंसिपल आया, पूछा तुम्हारा स्पेलिंग कौन सा है, ये है या ये वो है। बोला जो चाहो कर दो, वो स्पेलिंग हो गया मेरा। तो ये ILLIAS ये स्पेलिंग वहाँ से शुरू हुआ, क्लास में रखा गया। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला जब देता है इज्जत, तो फिर बंदों के मेरे मुखालिफ तो बहुत हैं। हर बड़े बंदे के पीछे मैं किसी के शख्सियत के बुराई नहीं करता, लेकिन जिसका जो पॉइंट गलत है वो उसका निशानदेही कर देता है, ये पॉइंट को सही कर लो। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, एक आध गलती तो हो सकता है किसी से भी, मेरे से भी वो गलती भी नहीं था, लेकिन उस दुनिया में कहीं मौजूद नहीं था, तो उस वजह से वो मजमून में एक चैलेंज गड़बड़ हो गया था। तो मेरे एक दोस्त था हनीफ मोती वाला, फोत हो गया है। वो हर संडे में यहाँ दावत होता था तो 10-11 आदमी आते थे। तो उसने वो एक किताब लाया और बोला ये लाइन पढ़ो, तो वो मेरे मजमून में वो गलती आ गया था। तो सब समझे कि उसको गॉड गिफ्टेड फ्रेंड बोलते थे, लेकिन अब आज लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। खैर मैं 1 ही मिनट में उसको पढ़ा, समझ में आ गया। उसको बोला अपना हाथ लो, हाथ लाया, उसको किस किया और शुक्रिया अदा किया कि अच्छा हुआ तुमने बता दिया। तो ये गलती को तस्लीम करना होना चाहिए हैबिट, लेकिन आम तौर पर बड़े बड़े लोग हैं, सबको मैंने चैलेंज किया, किसी को छोड़ा नहीं है। तो इसलिए मेरा मुखालफत भी बहुत है। बड़े को चैलेंज कर दो तो पूरे इदारा को चैलेंज हो जाता है। लोग समझते हैं कि साला ये हमारे सरबराह को चैलेंज किया है, मेरा उसको भी चैलेंज नहीं था, उसके पॉइंट को खाली चैलेंज था, 1 पॉइंट को चैलेंज था, 2 पॉइंट को, जो भी हो। तो बहरहाल
ये मेरा हमेशा से तस्वुर रहा है। और अल्लाह ताला ने, पता नहीं अल्लाह का नाम लेना सही है इधर या नहीं इस वक्त इस पॉइंट पे, लेकिन बचपन में मैं पता नहीं 6 साल का था तो 2 फूल का हार देखा जा रहा, एक ही स्पीड से काफी ऊपर से जा रहा था। उसके 40 साल बाद, पता नहीं कितना साल बाद मेरे को ख्याल आया कि इसका मतलब था दुनिया भी अच्छा है, आखिरत भी अच्छा है। तो मैंने दुनिया को तो आजमा के देख लिया कि मेरे से ज्यादा अच्छा शायद ही किसी का दुनिया, इतना अच्छा तो हो सकता है, इससे ज्यादा अच्छा का और तस्वीर ही नहीं है। क्योंकि मैं छुट्टी पे छुट्टी एंजॉय करता हूँ, 24 घंटा का छुट्टी। सुबह जब तक नींद पूरा नहीं हो, भले 12 बज जाए 11 बज जाए, तो तंदुरुस्त फील करता हूँ, फिर उठता हूँ। तो लेकिन आजकल जरा जल्दी उठ जाता हूँ। और एक हमारे पास एक फालतू आदमी मिल गया मेरे को काम करने को, 7 घंटे रहता है, तो वो रात को जागता दिन को सोता है। तो वो 6 बजे से आता है 12 बजे 1 बजे तक, तो मैं तो पहले सो जाता हूँ कि तुम जो करना है कर। तो अल्लाह का शुक्र है, इससे ज़्यादा अच्छा ज़िंदगी क्या होगा जब पैसा ज़रूरत हो पैसा मिल जाता है। और बिजनेस में भी इज्जत दिया। जब मैं होजरी में था तो उधर भी एक नया आइटम डिस्कवरी किया था, उससे फ़ायदा हुआ। फिर सॉल्ट बिजनेस में आया तो इधर भी 2-3 नया आइटम डिस्कवर हुआ जिससे फ़ायदा हुआ। अब तो और भी बढ़ गया। तो ये हमेशा मार्बल इंडस्ट्री सिर्फ 6 महीना थे, एक नया आइटम डिस्कवर कर रहा था। वो इतना बड़ा लोहे मार्बल का पीस होता था, उसको सेंटर में सुराख करने के लिए लेद मशीन में करता था। मैंने बोला इसको ड्रिल से कर लो, तो वो मिस्त्री का बोला ड्रिल से नहीं होगा। तो मैंने एक ड्रिल के ऊपर में वो जो पत्थर रखा और देखा वाकई नहीं हुआ, गलत था। लेकिन मैंने बोला कि इसमें एक तजुर्बा करो कि वो जो पकड़ने का वो होता है वॉइस में, वो इतना बड़ा बना दिया ताकि वो पत्थर बिल्कुल बीच में रह जाए। तो उसको पत्थर को आधा किया, फिर पलट के आधा किया, तो एकदम एग्जैक्ट हो गया। तो लेद मशीन का जरूरत नहीं पड़ा, वो वॉइस से एक छोटा सा बच्चा भी काम कर सकता था, इस तरीके का टाइम भी बचा। तो ये छोटा छोटा अल्लाह ताला पॉइंट दे देता है, तो इससे काफी आगे बढ़ जाते हैं। एक दफा मेरा बेटा पानी का नल का ठीक कर रहा था, अभी इंजीनियर है, तो वो उससे बंद नहीं, पानी रुक रहा नहीं था, रुक रहा था यानी थोड़ा थोड़ा गिरता रहता था। तो वो ऐसा 3-4 बल दिया था ऐसा रस्सी का, तो उससे नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला रस्सी के पेट में बीच में टाइट करो, एक दूसरा रस्सी बांधो, फिर उससे क्या होगा। बोला करके देखो, किया, फौरन बंद हो गया पानी। तो ये अल्लाह ताला का फजल है। तो इसी तरीके से कादियानियत का भी हुआ, ईसाइयत का भी हुआ, कोई मेरा कमाल माल नहीं है। तो इसमें ज़बरदस्ती अल्लाह ताला देता है तो हालात पैदा करके दे देता है। एक मेरा मजबूर है कि ईसाई मजहब में है कि ईसा अलैहिस्सलाम का सलीबी मौत लानती मौत था, और वो सेंट पॉल ने कहा है कि इल्मी बातें बाद में कीजिएगा किसी रोज, अभी इल्मी बातें नहीं, अभी थोड़ा सा यही मामूली बात है। बस ठीक। तो एक साकी भाई आज मूड में तक लड़ाई झगड़े का बात किया, तो ये लड़ाई झगड़ा तो मैंने ऑफिस में बोला था कि वो किसी के घर में कोई बुड्ढा बुड्ढी है जो लड़ाई नहीं करता है 10,000 रुपया दूंगा किसके घर में बता दे। किसी ने भी नहीं बताया, तो बुड्ढा बुड्ढी का लड़ाई होता रहता है। तो 2 बुड्ढे भी होंगे तो ये भी होगा, बुड्ढा बुड्ढी हो या बुड्ढा हो। तो ये एक दफा मैंने ऑफिस में स्टाफ लोग के साथ बैठा था उधर में, तो मैंने बोला अब इतना साल हो गया, अब कभी भी जाने का टाइम आ जाएगा। तो एक लड़की थी, बोली नहीं चाचा नहीं चाचा। मैंने 5-6 दफा बोला भाई टाइम हो गया, बोला नहीं चाचा नहीं चाचा। बोला इतना अगर तुमको अफसोस हो रहा है तो साथ चलो। तो सब लोग हंसे। तो वो अल्लाह का शुक्र है टाइम पास हो जाता है। तो आजकल इधर कोई लड़की है जिसका नाम अक्सा हो? नहीं। अच्छा, बहरहाल ऑफिस में एक लड़की अक्सा आई है, वो इंटरनी है, 3 महीने के लिए आई है। तो उसको मैंने बताया कि तुम्हारा नाम जो है बहुत बुलंद है,
गलत फहमी से गलत समझ रही हूँ। ये अक्सा जो नाम है ये सूरह बनी इसराइल का पहला आयत है, सुभान अल्लज़ी वाला मिनल मस्जिदुल हराम इज़ल मस्जिदुल अल अक्सा लज़ी। तो ये अल अक्सा लज़ी जो पहले तो उससे मैंने पूछा ये अक्सा मस्जिद का है, फिलिस्तीन में है। मैंने बोला ऐसा तो नहीं है, अल अक्सा के मैंने सबसे दूर, पहला आसमान बहुत दूर है लेकिन अल अक्सा नहीं है। अल अक्सा जो है 7वां आसमान है, और 7वां आसमान में मिराज पे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो उधर में बैतुल मामूर मस्जिद दिखे थे। बैतुल मामूर मस्जिद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुआ, सब कुछ हुआ। तो उस 7वें आसमान को अल अक्सा बोल सकते हैं आप, और उधर जो मस्जिद है वो अल अक्सा हो गया सबसे दूर। तो मैंने बोला तुम्हारा नाम बहुत बुलंद है, उस मस्जिद के नाम से है। ये मस्जिद तो थोड़े अरसे के लिए हमारा किबला था, उसके बाद में कुरान में लिखा हुआ है कि आप आपको उस किबला की तरफ रुख कराएंगे जिसको देख के आप खुश हों। तो ये तो नंबर 1 किबला तो हमारा खाना का है, पहला किबला नहीं है, लोगों को परेशानी होता है। हमारा किबला है लेकिन पहला किबला यही था। हैकल सुलेमानी उसका नाम है, अक्सा उसका नाम भी नहीं था, एक टेम्पल ऑफ सुलेमान। तो ये चंद बातें हैं, तो आपको कुछ और सुना दूं मीठी मीठी बातें जो कि हाँ, ये उम्र ऐसा होता है कि आज से काफ़ी साल पहले 60-70 साल पहले पढ़ा था, रीडर डाइजेस्ट एक मैगजीन आता था, उसमें किसी अंग्रेज का बर्थडे था, उसका भी ऐसे ही बुढ़ापे में बैठा हुआ। तो वो बोला कि भाई आई एम एट एन एज एंड द कैंडल्स कॉस्ट मोर देन द केक, यानी केक से ज्यादा महंगा कैंडल होता है। यहाँ तो फिर कैंडल है नहीं ना, अगर 83 कैंडल होता तो उसका कीमत ज्यादा हो जाता। तो ये अब इतना, और जब पैदा होता है आदमी खाली बर्थडे याद रखता है, लेकिन एक चीज और याद रखना चाहिए कि आसमान से दुनिया में जब आता है तो यूनिवर्सल होता है, ना सिंधी होता है, ना मुहाजिर होता है, ना किसी और मुल्क का होता है, ना इंडियन होता है, ना पाकिस्तानी होता है। बाद में बन जाता है, और जब मर जाता है तो उसका जिस्म तो कराची में दफन हो जाएगा, लेकिन उसका रूह फिर आसमान पे चले जाता है। तो जब आसमान पे चले जाता है तो फिर यूनिवर्सल हो जाता है। तो मैंने बोला कि ये मुख्तसर जिंदगी, यूनिवर्सल पैदाइश और यूनिवर्सल मौत के दरमियान का छोटा सा जिंदगी है, इसको भी यूनिवर्सल बन के बनाओ और एक दूसरे के साथ में रहने का तरीका सीखो और लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो। तो इसके साथ आप लोग को भी बोलते हैं कि ना कोई लड़ाई था ना कोई लड़ाई है, बहुत ज़्यादा अगर कुछ बात था तो एक गलत फहमी नहीं था या जो भी था, लेकिन वो आर्जी तौर पर था, वो किबला अव्वल था। अब हमारा किबला